बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री में चैप्टर 3 तत्वों का वर्गीकरण यौगिक गुणधर्मों की आवर्तिता में। आज पढ़ेंगे परमाणु क्रमांक 100 से अधिक जितने तत्व हैं उनका जो है नामकरण किस प्रकार से किया जाएगा। तो उसमें यहाँ पर आज उसी को पढ़ेंगे। परमाणु क्रमांक, ये जेड जो है परमाणु क्रमांक है, यानी कि परमाणु क्रमांक 100 से अधिक के तत्वों का IUPAC नामकरण। यहाँ पर ये देखेंगे तो IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विथ Z इज ग्रेटर देन 100। जेड, यहाँ पर जेड का मतलब क्या है? जेड जो है परमाणु क्रमांक, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। जेड जो है क्या है? एटॉमिक नंबर। जेड जो है एटॉमिक नंबर। यहाँ पर ये देखेंगे तो यानी कि जितने भी 100 से अधिक एलिमेंट पाए जाएंगे, यानी कि परमाणु क्रमांक 101, 102, 103, 104, 105, तो इस प्रकार से जितने भी परमाणु क्रमांक पाए जाएंगे उसका यहाँ पर हम नामकरण किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए IUPAC उप समिति, एक IUPAC की एक उप समिति है जिसका यहाँ पर नाम है CNIC। CNIC इसको जो है यहाँ पर इसका फुल फॉर्म बोलते हैं कमीशन ऑन नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पर IUPAC की उप समिति है जिसको हम CNIC के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या है? C फॉर यहाँ पे कमीशन, और यहाँ पे N फॉर नॉमेनक्लेचर, I फॉर इनऑर्गेनिक और C फॉर क्या है? केमिस्ट्री। यहाँ पर ये जो है अपने तरीके से बताया कि जो 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्व हैं उनका नामकरण जो है परमाणु क्रमांक के आधार पर ही किया जाएगा। तो ये यहाँ पर ये देखेंगे उप समिति CNIC ने ये कहा कि जो परमाणु क्रमांक 100 से अधिक जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका जो है नामकरण परमाणु क्रमांक के आधार पर ही किया जाएगा। तो उन्होंने बताया कि परमाणु क्रमांक में, यानी कि यहाँ पर देखेंगे कुछ यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि अगर कोई संख्या 0 जहाँ पे आता है, 0 के लिए हम नील वर्ड का प्रयोग करेंगे। अभी हम उसको बताते हैं किस प्रकार से प्रयोग करेंगे। तो इसको पहले सीखते हैं कि उन्होंने बताया कि जहाँ पे 0 वर्ड आता है तो वहाँ पर NIL नील का प्रयोग करते हैं जिसका सिंबल N है, और जहाँ पे 1 वर्ड आता है उसको अन प्रयोग करेंगे, UNN, इसको सिंबल बोलेंगे U। और यहाँ पर जब 2 के लिए यहाँ पर BI का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर ये सिंबल B है, और 3 के लिए यहाँ पर ट्राई शब्द का प्रयोग करते हैं, TRI, यहाँ पर T सिंबल है। 4 के लिए QUAD क्वाड, यहाँ पे इसका सिंबल Q है, और 5 के लिए यहाँ पर पेन, इसका सिंबल क्या है? P है। 6 के लिए हेक्स, HEX हेक्स, यहाँ पर क्या है? H। और 7 के लिए सेट, यहाँ पर सिंबल क्या है? S। और यहाँ 8 के लिए क्या है? ऑक्ट है, जिसके लिए यहाँ पर क्या है? O। और यहाँ पर 9 है, 9 के लिए इन, इसके लिए E है। ये देखेंगे ये वर्ड, ये चीज आपको याद रहना है कि 0 के लिए क्या लिखते हैं, 1 के लिए क्या लिखते हैं, 2 के लिए क्या लिखते हैं, 3 के लिए क्या लिखते हैं। इस प्रकार से ये आपका एक चार्ट तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे हम इसी के आधार पर परमाणु क्रमांक 101 से लेकर के जितने भी एलिमेंट हैं उसका किस प्रकार से नामकरण किया जाएगा। यहाँ पर इसके अनुसार CNIC के अनुसार किस प्रकार किया जाएगा। इन्होंने जो बताया परमाणु क्रमांक के आधार पर ही उसका नामकरण होगा। तो उन्होंने क्या बताया कि 101 परमाणु क्रमांक 101 वाले तत्व का जो नाम होगा वो उन्होंने बताया कि नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए 101 लिखा गया है, 1 के लिए हम क्या बोले हैं? चार्ट में देखिए 1 के लिए अन, तो यहाँ पर अन का प्रयोग करेंगे, अन। 0 के लिए यहाँ पर क्या लिखा गया है? नील, यहाँ पर क्या लिखेंगे? NIL, नील। अब फिर 1 क्या है? 1 के लिए फिर क्या लिखेंगे? अन, UN।
अब उसके बाद जब पूरा नाम लिख लेंगे, नाम लिखने के लास्ट में यहाँ पर क्या जोड़ देना है, IUM। यहाँ पर सबसे लास्ट में जोड़ देना है IUM। ये आपका नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा IUM। यहाँ पर ये आपका प्रमाण क्रमांक 101 से 1 का यहाँ पर ए इसके CNIC के अनुसार यहाँ पर ये नॉमेनक्लेचर हो गया है। अब इसका सिंबल देखेंगे यहाँ पर इसका, यानी कि यहाँ पे UNU पहले हम यहाँ पर इनके अनुसार यहाँ पर देखते हैं, बाकी IUPAC नॉमेनक्लेचर एक फिक्स है जो वहाँ पर उसका भी नोट कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले ये चीज़ ये समझ में आ गया होगा, तो इसका यहाँ पर सिंबल क्या लिखेंगे और यहाँ पर इसका नेम क्या लिखेंगे, ये चीज़ इतना समझ में आया होगा। अब दूसरी चीज़ यानी प्रमाण क्रमांक 102 पे चलते हैं। प्रमाण क्रमांक 2 के लिए एक चीज़ ध्यान देंगे, नामकरण करते समय एक चीज़ का आपका विशेष ध्यान देना है कि अगर से कहीं पे हम IUM अगर से जोड़ते हैं, यदि उसके पहले कहीं यहाँ पर बाई वर्ड आ जाए या ट्राई वर्ड आ जाए, तो इस प्रकार से बाई ट्राई, तो वहाँ से ये IUM जोड़ते समय इस एक आई को हटाकर जोड़ते हैं। और एक चीज ये भी है कि अगर जहाँ पर ENN आता है, यहाँ से एक एम को हटा करके IUM जोड़ते हैं, इसको विशेष ध्यान रखना है। जैसे अभी यहाँ पर आएगा तो हम यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर प्रमाण क्रमांक 2 है। प्रमाण क्रमांक 2 के लिए इसका यहाँ पर एक के लिए हम क्या लिखते हैं, अन। यहाँ पर सबसे पहले अन लिखेंगे, उसके बाद बीच में 0 आया है, 0 के लिए हमने बोला निल लिखना है, NIL निल हो गया। और 2 के लिए यहाँ पर क्या लिखना, बाई। अब यहाँ पर देखिए BI। अब हमने बोला था जहाँ पर बाई ट्राई ये वर्ड आता है तो उसमें IUM जोड़ने से पहले बाई से आई को क्या करते हैं, हटा देते हैं। यहाँ से बाई में जो बाई में आई था उसको आई को हटा देते हैं, फिर उसमें क्या जोड़ते हैं, IUM। जब नॉमेनक्लेचर पूरा हो जाए तो वहाँ पर लास्ट में IUM जोड़ देते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे ये आपका ये नॉमेनक्लेचर पूरा होता है। इसको अगर से हम यहाँ पर सिंबल लिखेंगे UNB, इस तरीके से यहाँ पर सिंबल लिखेंगे। अब यहाँ पे प्रमाण क्रमांक 3 को देखते हैं। ऐसे 1 के लिए क्या लिखेंगे, अन। 0 के लिए क्या लिखेंगे, नील। और यहाँ पर 3 के लिए यहाँ पर क्या लिखा है, ट्राई। 3 के लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ट्राई लिखेंगे। यहाँ पर 3 के लिए क्या हो जाएगा, ट्राई। तो यहाँ पर लिखेंगे ट्राई। हमने बोला था कि IUM जोड़ने से पहले यदि यहाँ पर बाई या ट्राई अगर या ENN आता है तो ENN से n को हटा देते हैं, या बाई और ट्राई से क्या हटा देते हैं, I हटा देते हैं, तो हट जाएगा। तो यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, IUM। यहाँ पर ये हो जाएगा इसका नाम, और इसका देखेंगे सिंबल क्या हो जाएगा, UNT। अब प्रमाण क्रमांक 104 को देखेंगे। 1 के लिए अन और 0 के लिए नील, और यहाँ पर 4 के लिए यहाँ पर क्वाड, QUAD क्वाड, यानी कि QUAD। अब लास्ट में क्या कर देना है, IUM जोड़ देना है। यहाँ पर IUM जोड़ देना है। अब यहाँ पर नाम क्या लिखेंगे, UNQ। ये जो है इसका सिंबल हो जाएगा यहाँ पर UNQ। 105 के लिए देखेंगे। 105 के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 के लिए यहाँ पर अन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नील। 0 के लिए नील। 5 के लिए क्या हो जाएगा, 5 के लिए यहाँ पर देखिए पेंट, यहाँ पर लिखेंगे पेंट। और आगे जो है IUM, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसका पूरा नाम हो गया। अब यहाँ पर देखिए नाम क्या हो जाएगा, UNP हो जाएगा। यहाँ पर जो सिंबल हो जाएगा UNP, यहाँ पर UNP। अब दूसरी चीज 106 के लिए क्या लिखेंगे, 1 के लिए क्या लिखेंगे, अन। 0 के लिए यहाँ पर नील, NIL। और यहाँ पर 6 के लिए यहाँ पर देखिए हेक्स लिखा गया। अब यहाँ पर लिखेंगे हेक्स। अब आगे जोड़ देंगे IUM।
अब इसका जब नाम लिखेंगे UNH, यहाँ पर इसका नाम होगा। अब ऐसे ही 107 के लिए यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 1 के लिए अन, यहाँ पर 0 के लिए नील, और यहाँ पर 7 के लिए सेप्ट, यहाँ पर क्या हो जाएगा सेप्ट, और आगे IUM। अब यहाँ पर इसका यहाँ पर नाम लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर UNS, यहाँ पर क्या हो जाएगा UNS, UNS। अब ऐसे ही 108 पर आएंगे तो 1 के लिए अन और 0 के लिए नील, और यहाँ पर 8 के लिए हमने यहाँ लिखा ऑक, OCT ऑक, और IUM लास्ट में जोड़ देंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा UN और O। ऐसे ही 109 के लिए क्या हो जाएगा अन, यहाँ पे हो जाएगा नील, और 9 के लिए ENN लिखते हैं, ENN। हमने बताया था जहाँ पर ENN आता है तो वहाँ CM को हटा दिया जाता है, तो उसमें IUM जोड़ने से पहले, यानी कि इसको हम हटा देते हैं IUM। यहाँ पर ये चीज हो गया, यहाँ पर अन नील EN IUM, ये जो देखेंगे यहाँ से इसको हटा देंगे। अब यहाँ पर इसका जब नाम लिखेंगे यहाँ पर UN लिखेंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा E। अब आगे देखेंगे 110 के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा अन नील, और यहाँ पर देखिए एक के लिए यहाँ पर यहाँ पर डबल वन है, यहाँ पर अन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा अन, और बाकी यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 के लिए क्या लिखेंगे नील, यहाँ पर 0 के लिए नील, और IUM यहाँ पर ये जोड़ देंगे। अब इसका देखिए यहाँ पर ये सिंबल क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा UN, यहाँ पर ये देखेंगे यहाँ पर U हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये U और ये क्या है N, यानी कि UUN, क्योंकि यहाँ पर अन और नील आया था, इस प्रकार से यहाँ पर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 111 का यहाँ पर देखेंगे ये हो जाएगा एक के लिए क्या हो जाएगा अन, फिर एक के लिए अन, और फिर एक के लिए, यानी कि अन 3 बार है यहाँ पे अन, यानी कि तीनों जो है संख्या क्या है 1 है, तो तीनों संख्या क्या 1 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 बार U होगा, यहाँ पर क्या होगा U। अब यहाँ पर देखिए 112 के लिए, इसके लिए अन, इसके लिए 1 के लिए अन, 2 के लिए यहाँ पर क्या लगाएंगे 2 के लिए 22, यानी कि हो जाएगा 22, और I को हटा देंगे तो IUM, ऐसे लिखिए। अब यहाँ पर देखिए इसका UUB। अब ऐसे ही यहाँ पर 113 का अन, और फिर लिखेंगे अन, 3 के लिए ट्राई में आई नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि आई हमको हटाना है, तो यहाँ पर IUM, और इसमें क्या हो जाएगा UUT। समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर 114, इसका क्या हो जाएगा अन 4 के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर क्वाड, QUAD। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा UUQ। अब देखेंगे 115 के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर अन एक के लिए अन 5 के लिए क्या हो जाएगा पेंट, यहाँ पर हो जाएगा PENT, फिर IUM लास्ट में जोड़ देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा U, यहाँ पर हो जाएगा P। अब आगे देखेंगे 116, यानी कि यहाँ पर अन और 6 के लिए यहाँ पर हेक्स, यहाँ लिखेंगे हेक्स IUM। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे U, और हो जाएगा U, यहाँ पर हो जाएगा H। इस तरीके से अब यहाँ पर देखेंगे इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे 1 के लिए अन 7 के लिए यहाँ पर क्या है सेप्ट, लिखेंगे यहाँ पर सेप्ट,
और आगे जो है आई यू एम जोड़ देंगे तो इसका यू और एस। अब यहाँ पर देखिए 118 का इसका क्या हो जाएगा अन, यहाँ पर हो जाएगा अन, और 8 के लिए क्या है ऑक्ट, ओ सी टी आई यू एम। यहाँ पर इसका लिखेंगे यू और यहाँ पर क्या हो जाएगा ओ। ऐसे ही 119 का तो यहाँ पर हो जाएगा अन और यहाँ पर 9 के लिए यहाँ पर ई डबल एम एक अक्षर हटा दे रहे हैं आई यू एम। यहाँ पर क्या हो जाएगा यू एम। अब आगे देखेंगे 120 का, यहाँ पर हो जाएगा अन और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 के लिए यहाँ पर बाई वर्ड का प्रयोग करते हैं बाई। यहाँ पर देखिए बीच में आया है इसलिए नहीं हटाएंगे क्योंकि उसके बाद 0 आ रहा है, 0 को नहीं लिखेंगे आई डबल एल फिर आई यू एम। ये जब बाद में आता है आई यू एम के पहले तब यहाँ पर ऐसा हटाते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा यू, यहाँ पर हो जाएगा यू और यहाँ पर क्या हो जाएगा बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा यू और यहाँ पर बी और यहाँ पर क्या हो जाएगा एन, ये सबसे लास्ट में है यू बी एन। इस प्रकार से यहाँ पर इसका इसके CNIC के अंतर्गत यहाँ पे नॉमेनक्लेचर यहाँ पर इसको लिखते हैं। तो इस प्रकार हमको ये हम ये समझ चुके होंगे किस प्रकार से प्रमाण क्रमांक 101 से लेकर के 120 तक के एलिमेंट, यानी कि 20 के आगे भी अगर से एलिमेंट होता तो उसका भी इस प्रकार से हम यहाँ पर नॉमेनक्लेचर बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पर अब इसका तो ये देखेंगे यहाँ पर फिक्स है, इसका नाम यहाँ पर हम नोट कर दे रहे हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर में, तो इसको सभी आप लोग नोट कर लेंगे। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 101 का IUPAC नाम यहाँ पर हमने लिखा है यहाँ पर मेंडेलियम, यहाँ पर जो है इसका सिंबल जो है MD और यहाँ पर 102 इसका देखेंगे नॉमेनक्लेचर जो है IUPAC नॉमेनक्लेचर देखेंगे। ये जो नाम लिखा गया है इस CNIC के अंतर्गत लिखा गया है। बाकी यहाँ पर ये देखेंगे ये फिक्स आपका है इंटरनेशनल, यहाँ पर इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन पेवर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यहाँ पर देखेंगे इसके अंतर्गत जो है ये 102 का जो है लिखा गया है नोबेलियम, जिसको यहाँ पर O से प्रदर्शित करते हैं, और 103 को यहाँ पर लॉरेंसियम, और 104 को रदरफोर्डियम, यहाँ पर 105 को ड्यूबनियम, और यहाँ पर 106 को सीब्रोजियम, यहाँ पर सिंबल हमने S3 लिखा है। और यहाँ देखिए 107 यहाँ पर बोहरियम BH यहाँ पर सिंबल लिखा गया। 108 को यहाँ पर हैल्सियम, यहाँ पर HS लिखा गया। 109 यहाँ पर मेंटेरियम, यहाँ पर MD लिखा गया है। और 110 में देखेंगे यहाँ पर डर्मस्टेडियम लिखा गया है, DS इसका सिंबल है। और यहाँ देखेंगे 111 यहाँ पर देखेंगे रॉन्डजेनियम, यहाँ पर RG लिखा गया। और बाकी जितने भी यहाँ पर अभी एलिमेंट हैं जिसका कह सकते हैं अभी IUPAC नामों को फिक्स नहीं है। यहाँ पर देखिए कुछ 92 के बाद जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं वो साइंटिस्ट उसको खोज करके स्वयं निर्मित किए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे वो प्रकृति में स्वतः पाया नहीं जाता है, तो इसलिए यहाँ पर कुछ वैज्ञानिकों के नाम से भी कुछ मिलते जुलते वर्ड यहाँ पर आपको मिलते जुलते ही दिखाई देंगे, क्योंकि वैज्ञानिक के नाम के आधार पर भी कुछ नामकरण यहाँ पर कर दिए जाते हैं। बाकी यहाँ पर जितने नाम देखेंगे यहाँ पर ये सभी यहाँ पर अभी इसका फिक्स नहीं कह सकते हैं। बाकी यहाँ पर इतना तक तो अभी यहाँ पर फिक्स है। बाकी जैसे जैसे आगे खोज होता रहेगा यहाँ पर अभी उसकी जानकारी के लिए यहाँ पर हम ऐसे ही जानकारी के लिए ए यहाँ पर ए और यहाँ पर ए और यहाँ देखेंगे यहाँ पर भी हो जाएगा 13, 14, 15 और ये 16 का भी हो जाएगा। और 17 के लिए हम यहाँ पर भी मान लेते हैं, क्योंकि अभी
ये पूर्ण रूप से इसका खोज नहीं हुआ है जो एलिमेंट है। ए का मतलब जहाँ पर हम ए लिख रहे हैं इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर जो है अभी कुछ निर्धारित नहीं है। बी को जहाँ पे हम लिख रहे हैं वहाँ पर ये मान के चलते हैं कि वो अभी नॉमेनक्लेचर फिक्स नहीं है। तो इस प्रकार से बी और यहाँ पर क्या हो जाएगा बी। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये नीचे जितने भी एलिमेंट लिखे गए हैं ये देखेंगे 112 और ये इसका है, ये देखेंगे इसका है। तो इस तरीके से हमने यहाँ लाइन खींच दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं इसका भी संभावित पूर्ण रूप से यहाँ पर ये पता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर इसको हम ए करके दिखा दिए हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि CNIC यानी कमीशन ऑन नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत किस प्रकार से 101 से लेके आगे जितने भी एलिमेंट हैं किस प्रकार से उसका नामकरण किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने उसको करके यहाँ पर दिखाया है। तो जिसके लिए आपको ये टेबल आपको याद रहना यहाँ पर ये मस्ट है। इस टेबल को आपके माइंड में ये फील होना चाहिए। ये इसलिए कह सकते हैं ये आपको इम्पोर्टेंट है। तो जो पेपर में आता है तो इस तरीके से उसको नाम लिखने के लिए किसका नाम किस प्रकार से ये लिखा जाएगा ये पूछेगा। CNIC के अंतर्गत 105 का नॉमेनक्लेचर लिखिए या 108 का नॉमेनक्लेचर लिखिए, 113 का नॉमेनक्लेचर लिखिए। तो यानी कि इस प्रकार से उसका नामकरण और उसका सिंबल किस प्रकार से लिखा जाएगा तो उसको हम यहाँ पर बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो हम ये समझते हैं कि आपको ये जो है परमाणु क्रमांक 100 से अधिक के तत्वों का IUPAC नॉमेनक्लेचर जो है CNIC के अंतर्गत किस प्रकार से किया जाएगा। और यहाँ पे हमने IUPAC नॉमेनक्लेचर भी लिखा है। तो इसका सिंबल क्या होगा यहाँ हमने जिक्र किया है, बाकी इसके बारे में अभी जिक्र नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर इतना आप सभी आज याद रखेंगे। इसको अपने कॉपी पर एक बार दो बार रिवाइज करेंगे, रिहर्सल करेंगे तो आपका ये पूर्ण रूप से कंफर्म हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।